स्वागत आप लोगों का तीसरे लेक्चर में, जीव जगत का तीसरा लेक्चर। तो इससे पहले ऑलरेडी हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं बच्चों। आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट जीव जगत में जाकर देख सकते हैं। तो पहला मैंने लेक्चर करा दिया था जहाँ पे हम लोगों ने सजीवों के लक्षण के बारे में डिस्कस किया था। दूसरा मैंने लेक्चर करा दिया है जिसके अंदर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है, वैज्ञानिक नामों के बारे में, और नामकरण पद्धति या द्विनाम पद्धति क्या होती है, किस तरह से उनको फॉलो किया जाता है, उसके नियम क्या क्या होते हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ। तो आज ये तीसरा लेक्चर है जीव जगत सीरीज़ का। तो इसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकी के बारे में। तो देखिए बच्चों, कोई भी जीवधारी डिस्कवर होता है तो जैसे मैंने पहले बताया था कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है तो सबसे पहले हम उसकी पहचान करते हैं कि वो नर है या मादा है। अब मान लीजिए वो नर है तो हम नर के हिसाब से उसका नाम रखेंगे। फिर उसके बाद हम उसको अलग अलग धर्मों में बांट देते हैं, अलग अलग जाति में बांट देते हैं, रंग रूप के आधार पर उसके दूसरे अलग अलग भागों में बांट देंगे हम लोग। तो ये सब क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो किसी भी जीवधारी को उसकी समानताओं और असमानताओं के आधार पे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांट देना, अलग अलग भागों में बांट देना, ये कहलाता है वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं जीव की, दूसरा उसका नामकरण किया जाता है, और तीसरा उसका क्या करते हैं, वर्गीकरण। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। तो चलिए पढ़ते हैं वर्गीकी। तो वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अब ये सब वर्गीकरण है तो मैंने बता दिया कि वर्गीकरण की डेफिनेशन क्या लिखी आनी आपको। तो वर्गीकरण का मतलब होता है किसी जीव को उसकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग भागों में या अलग अलग वर्गों में बांटना। ये क्या कहलाता है बच्चों, वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो वर्गीकरण के लिए हमें सीक्वेंस क्या ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले हम उस जीवधारी की पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद उसका हम क्या करेंगे भाई, नामकरण किया जाएगा। फिर उसके बाद में हम उसको अलग अलग भागों में बांट देंगे, अलग अलग संघों में बांट दिया, अलग अलग उसको वर्गों में बांट दिया, तो इसको हम लोग वर्गीकरण बोलेंगे। तो ये INC के नाम से अगर आप ध्यान रखो तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे सीक्वेंस वाइज आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पहले आपने क्लासिफिकेशन लिख दिया है, उसके बाद में फिर आप आइडेंटिफिकेशन लिख रहे हो, फिर नोमेनक्लेचर रख रहे हो। तो ऐसा सीक्वेंस ही रखना है हमेशा, INC। ओके बच्चों, ठीक। नेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी, और अगर आप नीट की या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है। तो कैरोलस लीनियस तो काफ़ी पहुँचे हुए साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा था जीवों के वर्गीकरण पर और उनके नामकरण पर, जिसकी वजह से इनको जो दोनों का जनक माना जाता है। यानी कि ये द्विनाम पद्धति के भी जनक हैं और ये वर्गीकी के भी जनक हैं। तो वर्गीकरण में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, तो इनको वर्गीकी और द्विनाम पद्धति दोनों का जगत माना जाता है। इसके अलावा एक टर्म और होता है सिस्टेमेटिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण विज्ञान। देखिए बच्चों, इसमें और ऊपर वाले में क्या अंतर है। टैक्सोनॉमी या वर्गीकी में हम लोग सिर्फ जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं कि किस जीवधारी को कौन से फाइलम में या कौन सी क्लास के अंदर रखना है। लेकिन हम सिस्टमेटिक्स में इससे एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं। हम जीवधारी के वर्गीकरण में तो पढ़ेंगे यहाँ पर साथ में एक जीवधारी का दूसरे जीवधारी के साथ में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है या क्या संबंध है, साथ में उसका विकास या इतिहास क्या रहा है, यानी उस जीवधारी के पूर्वज कैसे रहे होंगे या उसके पूर्वज का उसके साथ में क्या रिलेशनशिप है। तो इन सारों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको वर्गीकरण विज्ञान या सिस्टमेटिक्स कहते हैं। अब ये जो सिस्टमेटिक शब्द है ये एक शब्द से लिया गया है। तो कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी थी, हालांकि और भी इन्होंने बुक लिखी थी, और जिस चैप्टर में दी गई वो ये वाली बुक है, सिस्टेमा नेचुरी। तो यहाँ से ये जो सिस्टेमा वर्ड आ रहा है इसी से डिराइव हुआ है या फिर व्युत्पन्न हुआ है सिस्टमेटिक शब्द, जिसका अर्थ होता है जीवधारियों को उनके लक्षणों के आधार पर, समानताओं के आधार पर, असमानताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना या फिर उनकी सिस्टमेटिक अध्ययन करना, एक सीक्वेंस से चलना उसके अध्ययन में, तो वो कहलाता है सिस्टमेटिक्स। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, अगला टॉपिक पढ़ेंगे फिर। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वर्गक या फिर कैटेगरी या फिर टैक्सोनॉमी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी जीवधारी को हम वर्गीकृत करते हैं तो उसको छोटे छोटे या फिर कुछ बड़े बड़े हम भागों में या समूहों में बांट देते हैं। तो उन्हीं भागों या समूह को क्या बोलते हैं, वर्गक बोलते हैं। जैसे कि संघ हो गया, फाइलम, ये एक वर्गक है। वर्ग हो गया क्लास, ये भी एक वर्गक या फिर कैटेगरी कहलाता है। इसके अलावा आपका हो गया ऑर्डर, हो गया गण, जीनस हो गया यानी कि वंश, स्पीसीज जाति हो गया। तो ये सारे ही वर्गक कहलाते हैं।
तो टैक्सॉन एक सिंगुलर वर्ड है, यानी कि एक वचन के लिए टैक्सॉन यूज़ करते हैं। और जब बहुत सारे वर्ग ले लेंगे हम लोग तो उस बहुवचन को बोलते हैं टैक्सा। टैक्सॉन एक वचन और टैक्सा बहुवचन होगा। तो वर्ग या श्रेणी अध्ययन की सुविधा हेतु इनका वर्गीकरण करते समय इन्हें कई छोटे या बड़े समूह में स्थापित किया जाता है। किनको करते हैं? जीवों को किया जाता है। तो इन्हीं समूहों को क्या बोलते हैं बच्चों? या तो वर्गक बोलते हैं या फिर श्रेणियाँ इनको बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, वर्गीकीय पदानुक्रम। तो किसी भी जीवधारी को उसके उच्च वर्गक से स्टार्ट करेंगे हम, और फिर धीरे धीरे उसका जो वर्गक है, उसका जो साइज़ है, वो हम घटाते हुए चलेंगे। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में नीचे की तरफ चलेंगे। तो इस सीक्वेंस को बोला जाता है वर्गीकीय पदानुक्रम, कि किसी जीवधारी को उसके उच्च से निम्न वर्गक में व्यवस्थित करना, एक सीक्वेंस से व्यवस्थित करना। अब वो सीक्वेंस क्या है, तो आपके याद करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा एक ट्रिकी बना दिया, एक निमोनिक्स बनाया बच्चों मैंने। तो किंग एक सिंगर है, उसका नाम आपने सुना होगा, उसने गाना भी गाया था, वो तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, है। खैर यहाँ पे हम गाना नहीं गा रहे हैं, लेकिन जो किंग है, अब उसका कोई फ़ैन उसके पास में आता है, तो किंग जो है वो फैंस के प्रति काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो अपने फैंस को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो कोई भी अगर वो फरमाइश करते हैं तो वो अपना सारा काम छोड़कर पहले अपने फ़ैन की फरमाइश को पूरा करता है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा ट्रिक क्या है। किंग ने पीसी यानी इसका पर्सनल कंप्यूटर जो वो चला रहा था, तो किंग ने पीसी ऑफ करके गाना सुनाया। ओके, तो यहाँ पर ये 7 सीक्वेंस आपको ध्यान रखने हैं, KPCOFGNS। अब देखिए इसको यूज़ कैसे करेंगे। के यहाँ पे किंग आ रहा है, तो किंग का मतलब होता है यहाँ पे किंगडम बच्चों। किंग को क्या बोलेंगे हम? किंगडम। और हिंदी में इसको बोलना है बच्चों जगत। ठीक है बच्चों। पी पे यहाँ पे मतलब है फाइलम, तो फाइलम का मतलब होता है बच्चों संघ। तो फाइलम यूज़ किया जाता है जंतुओं के लिए, और पादपों के लिए यूज़ किया जाता है डिवीज़न वर्ग। पादपों के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? डिवीज़न यूज़ करेंगे। ठीक, फिर सी का यहाँ पे मतलब है क्लास। अभी आपके 9th 10th या 11th 12th की क्लास नहीं है, ये अलग क्लास है भाई। तो इस क्लास का मतलब है यहाँ पे वर्ग, ये क्लास है वर्ग। फिर ओ का मतलब है यहाँ पे ऑर्डर। ये वो ऑर्डर नहीं है जो दूसरे लोग देते हैं किसी दूसरे को, ठीक। तो ये ऑर्डर दूसरी चीज़ है, ये ऑर्डर जो अदालत में किया जाता है, तो इससे कन्फ्यूज़ मत होना कि ये वो वाला ऑर्डर है, ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑर्डर ये अलग शब्द है, एक टैक्सा है, सॉरी टैक्सॉन है। इस ऑर्डर का मतलब होता है गण। जैसे कि मनुष्य हुआ, बंदर हुआ, ये सब एक ऑर्डर में आते हैं, जिस ऑर्डर का नाम है प्राइमेटा। ठीक, नेक्स्ट एफ से मतलब है फैमिली, परिवार या फिर कुल, परिवार या कुल। जी का मतलब है यहाँ पे बच्चों जीनस, और जीनस को हिंदी में पता ही होगा आपको क्या बोला जाता है? वंश बोलते हैं। ओके, एस का मतलब है यहाँ पे जाति यानी कि स्पीसीज, जाति या फिर स्पीसीज। तो ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है ऊपर से नीचे की तरफ, ये आपका क्या है? वर्गीकीय पदानुक्रम, जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है बच्चों, तो इसको इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, कुछ भी आगे पीछे नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने याद करने के लिए एक ट्रिक बना दी है, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी इसको याद करने में। अब इसको ऐसे समझते हैं कि ये मैंने लिख तो दिया, अब इसका आखिर मतलब क्या है, किंगडम क्या है या जाति क्या है, इसको समझते हैं। तो मान लीजिए हमारी एक पूरी दुनिया है, तो दुनिया के अंदर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा विश्व या दुनिया। तो पूरे विश्व में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी, ठीक। उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाएगी, उनके कलर अलग अलग होंगे स्किन के, उनके हेयर के कलर अलग होंगे, उनके रहने सहने का जो रीति रिवाज है वो सब अलग अलग रहा होगा, ठीक। तो इसके बाद में हम नीचे की तरफ अगर चलें तो विश्व के अंदर आपको पता है बहुत सारे देश होते हैं, जैसे इंडिया एक देश हो गया, या फिर अमेरिका एक देश हो गया, चाइना एक देश हो गया है। तो देश जो होता है वो पूरी दुनिया के कंपैरिजन में छोटा होगा, उसके अंदर जो लोगों की संख्या है वो दुनिया के अंदर जितने भी लोग पाए जा रहे हैं उनकी संख्या के कंपैरिजन में कम रहेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि विश्व के अंदर हमारा देश है भारत, तो हमारा भारत देश है इंडिया, ठीक है बच्चों। तो इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन हो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में थोड़ी कम ही रही होंगी, हालांकि नंबर 1 पे है हम लोग पॉपुलेशन में, लेकिन पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन वो काफ़ी ज़्यादा है, हमारी फिर भी कम है। तो भारत के अंदर
बहुत सारे राज्य होते हैं, स्टेट्स होते हैं। जैसे कि हमारा राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी है। तो यूपी के अंदर लोगों की संख्या पूरे इंडिया में रहने वाले लोगों की संख्या के कंपैरिजन में कैसी रही होगी, थोड़ी सी कम रही होगी। साथ में उनके जो रीति रिवाज हो थोड़े से सिमिलर होंगे। भाई अलग राज्य के अलग अलग अपने रीति रिवाज होते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ अपने कल्चर होते हैं, गुजरात के अपने कुछ कल्चर होंगे, या किसी दूसरे राज्य के अपने कल्चर होंगे। फिर राज्य के अंदर बच्चों क्या होते हैं, राज्य के अंदर बहुत सारे ज़िले बना दिए जाते हैं। जैसे हमारा ज़िला है गाज़ियाबाद, हमारा ज़िला कौन सा है, गाज़ियाबाद। तो ज़िले के अंदर अब संख्या, लोगों की संख्या राज्य में मिलने वाले लोगों की संख्या से कम होगी। तो आप ध्यान दे रहे हो, जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ वैसे वैसे जो संख्या है, लोगों की संख्या वो घटती जा रही है और उनमें समान लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। मतलब उनके रीति रिवाज, उनके रहने सहने का तरीका, उनके बोलने चालने का तरीका वो सेम होता जा रहा है जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ। अब ज़िला जो है, अब ज़िले के अंदर क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे शहर होते हैं। जैसे मैं अपने शहर की बात करूँ तो ये हमारा शहर मोदी नगर है, जो कि एक छोटा सा शहर है, ज़िला गाज़ियाबाद के अंदर ही आता है। अभी जो शहर है इसके अंदर बहुत सारे गांव कस्बे वगैरह होंगे बच्चों। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गांव के अंदर, शहर के अंदर क्या है, बहुत सारे मोहल्ले हैं, बहुत सारे क्या होंगे, मोहल्ले होंगे। अब मोहल्लों के अंदर क्या होता है, बहुत सारी गलियाँ बनी होती है, तिरछी बिरछी, थोड़ी सी सीधी या फिर तिरछी गलियाँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखा आपने, मैंने यहाँ पे 7 भागों में इसको बांट दिया। इसी तरह से यहाँ भी 7 भाग है। तो इसको इसके साइड में रख कर कंपेयर करिए, तो इससे आपको आसानी होगी याद करने में, ठीक। तो यहाँ से समझिए जरा, सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या या जीवों की संख्या कहाँ पे ज़्यादा होती है विश्व के अंदर। तो इस तरह मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जीवों की संख्या या विविधता कहाँ मिलेगी, किंगडम के अंदर मिलेगी। फिर थोड़े से कम पे आ जाओ जरा, विश्व में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, भारत के अंदर लोगों की संख्या विश्व के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम रही होगी। तो ऐसे यहाँ पे जो फाइलम है इसके अंदर जीवों की संख्या जगत में मिलने वाले जीवों की संख्या के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी। फिर ऐसे यहाँ पर भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, तो यहाँ पे जीवों की संख्या कम है। इसी तरह से फाइलम के नीचे क्लास आ रहे हैं, तो क्लास में जीवों की संख्या फाइलम के कंपैरिजन में कम रही होगी। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे जीवों की संख्या घटती जाती है और सामान्य लक्षण बढ़ते जाते हैं, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि बताइए जो हम वर्गीय पदानुक्रम लिखते हैं इसमें सबसे बड़ा टैक्सोन कौन सा है और सबसे छोटा टैक्सोन कौन सा है। सबसे बड़े का मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा जीवधारी मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिल रही है, और छोटे का मतलब कहाँ पे जीवधारी की संख्या सबसे कम है। तो बताइए सोच के कौन सा है व्यू, गली के अंदर ज़्यादा लोग रहेंगे कि पूरे विश्व के अंदर ज़्यादा लोग होंगे। डेफिनेटली विश्व के अंदर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि किंगडम के अंदर जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो किंगडम सबसे बड़ा टैक्सा है। और सबसे कम जीवधारी कहाँ मिलेंगे, गली के अंदर, और यहाँ पे बोल सकते हैं जाति के अंदर। तो जाति में जीवों की संख्या सबसे कम होती है और जगत में जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। समझे बच्चों। नीचे नीचे जैसे हम आएंगे किंगडम से जीनस की स्पीसीज की तरफ, तो सामान्य लक्षणों की संख्या बढ़ती जाती है और असामान्य लक्षण जो है कम होते चले जाते हैं। या फिर जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जीवों की संख्या और जैव विविधता कम होती चली जाती है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, बहुत सारी जातियाँ मिलकर जीनस बनाती है यानी कि वंश बनाती है। बहुत सारे वंश मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, कुल बनाएंगे यानी फैमिली बनाएंगे। बहुत सारी फैमिली मिलके ऑर्डर बनाती है यानी गण। बहुत सारे ऑर्डर मिलके क्लास या वर्ग बनाते हैं। बहुत सारी क्लास मिलकर जैसे मेमेलिया क्लास हो गई, ओके, या फिर हमारा एम्फीबिया यानी कि उभयचर हो गए। तो ये बहुत सारी क्लास मिलकर क्या बनाती है, फाइलम। जैसे फाइलम कोर्डेटा हो गया, और बहुत सारे फाइलम मिलकर जैसे कि कोर्डेटा हो गया या दूसरे फाइलम हो गए या नॉन कोर्डेटा हो गया, वो मिलकर जगत बनाते हैं। जैसे कि जगत होता है एनिमेलिया जंतु जगत, पादप जगत, मोनेरा जगत, कवक जगत, प्रोटिस्टा जगत, तो ये सारे जगत कहलाते हैं। समझे। तो बात आपको क्या ध्यान रखनी है, एक तो ये कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है जाति। दूसरा, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो मैं वो बोलूँगा वो जगत है। इसके अलावा कहाँ पर जीवधारी की संख्या या जैव विविधता सबसे ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा किंगडम में जीवधारी की संख्या सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर जीवों की संख्या जैव विविधता सबसे कम है, तो जाति के अंदर। कहाँ सामान्य लक्षण सबसे ज़्यादा होंगे, इधर ज़्यादा होंगे। कहाँ पे सबसे कम होंगे, ऊपर सबसे कम होंगे। तो जब हम किंगडम से यानी कि जगत से किसकी तरफ चल रहे हैं, जाति या स्पीसीज की तरफ, तो सामान्य लक्षण बढ़ते जाते हैं। सामान्य लक्षण बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो सामान्य लक्षण बढ़ते जाएंगे, यानी कि फाइलम के अंदर कम सामान्य लक्षण होंगे,
क्लास में कुछ ज़्यादा सामान्य लक्षण, ऑर्डर में और ज़्यादा सामान्य लक्षण, और जो एक ही जाति के जीवधारी है उनमें सामान्य लक्षणों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। साथ में एक बात और ध्यान रखनी है आपको, वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है और जो वास्तविक इकाई है, जो रियली पाई जाती है, वो क्या है? वो जाति है। जाति की परिभाषा वैज्ञानिक ने दी थी, तो मैं अभी चेक करके बताऊंगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा वैज्ञानिक, आंशिक में या फिर जोन रे हैं। तो उन्होंने बताया था कि जाति के अंदर वे जीवधारी आते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा समानताएं प्रदर्शित करते हैं और जो एक दूसरे के साथ में इंटरब्रीडिंग या संकरण कर सकते हैं और अपनी जैसी संतान बना सकते हैं। जैसे कि हम इंसान हैं तो हम दूसरे इंसान से शादी करेंगे और जो हमारा बच्चा होगा वो भी हमारे इंसान के जैसा ही होगा। तो हम लोग क्या हुए? हम लोग एक ही जाति के हुए। अब जैसे कुत्ता है तो वो बिल्ली के साथ में संकरण नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों ही अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं। हाँ, अगर वे सेम जाति के होते तो एक दूसरे के साथ में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए, फिर अगला टॉपिक करेंगे हम। हाँ बच्चों, तो अगला टॉपिक देखते हैं ज़रा। अगला हमारा टॉपिक रहना है बच्चों, देखिए, तो अभी हमने वर्ग की पदानुक्रम करे थे, उसमें मैंने बताया था जो जाति होती है वो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वर्गीकरण की, और जो जगत होता है उसको सबसे बड़ी इकाई मानते हैं। बहुत सारी जातियों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा आपका ऊपर वाली जो चीज़ है यानी कि जीनस या वंश। बहुत सारे वंश को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? कुल बन जाएगा। इसी तरह बहुत सारे कुल को मिलाने पे क्या बनेगा? गण बनेगा। गण से फिर ऊपर की तरफ क्लास या वर्ग बनता है, फिर संघ आता है और फिर जगत आता है। तो वही सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों। ठीक, तो जाति ये इंपॉर्टेंट, इसकी परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो जाति शब्द सबसे पहले वैज्ञानिक ने दिया था, जॉन रे वैज्ञानिक ने। ओके बच्चों, तो जाति का मतलब है वे जीवधारी जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा समानताएं प्रदर्शित करते हैं और एक दूसरे के साथ में वो संकरण कर सकते हैं और अपने जैसे संतान बना सकते हैं, तो इसको बोला जाता है जाति। तो जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी और वास्तविक इकाई माना जाता है, यानी कि रियल यूनिट है और ये एक सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट या फंडामेंटल यूनिट होती है वर्गीकरण की। ठीक, नेक्स्ट है वंश, जीनस। तो संबंधित जातियों के समूह को क्या बोला जाएगा? जीनस या वंश बोलेंगे। इसी तरह कुल में आइए जरा, संबंधित वंशों के समूह को क्या बोलेंगे? हम कुल बोलेंगे। जो भी ऊपर आ रहा है उसमें नीचे यहाँ पे संबंधित लगा दीजिए तो उसकी परिभाषा बन जाएगी। इसके अलावा गण, तो संबंधित कुलों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। इसी तरह से वर्ग, तो संबंधित गणों के समूह को क्या बोलेंगे? हम वर्ग बोलेंगे। संघ हो गया, तो संबंधित वर्गों का समूह क्या कहलाएगा? संघ कहलाएगा। और बहुत सारे संघ मिलके क्या बनाते हैं? जगत बनाते हैं। तो उसको एग्जाम्पल से समझते हैं ज़रा बच्चों। एग्जाम्पल क्या है समझते हैं ज़रा। अब जैसे मैं वंश की बात करूं तो वंश के अंदर हमारे पास में आ जाते हैं, एक तो पैंथेरा वंश आता है बच्चों, पैंथेरा वंश। और पौधों के अंदर 3 वंश आते हैं, पौधों के अंदर एक वंश आता है सोलेनम। अब ये जो वंश है, वंश के अंदर बहुत सारी जातियाँ हो सकती हैं। जैसे पैंथेरा के अंदर कौन कौन सी जातियाँ होती हैं? पैंथेरा लियो हो सकता है जो कि शेर के लिए यूज़ करते हैं। पैंथेरा टिग्रिस हो सकता है जो कि बाघ के लिए यूज़ किया जाता है। या क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग? पैंथेरा पार्डस यूज़ कर सकते हैं जो पैंथर के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन तीनों का वंश तो सेम है लेकिन जाति अलग अलग है। तो इन सारी जातियों को मिला के क्या बन रहा है? एक वंश बन रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3 जातियों को मिलाकर पैंथेरा वंश बन रहा है, यानी बहुत सारी जातियाँ मिलकर क्या बना रही है बच्चों? वंश बना रही है। इसी तरह से पौधों के अंदर जो सोलेनम वंश होता है, इसमें एक तो आता है आलू, तो आलू का स्पीसीज रहता है ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है बच्चों। इसके अलावा बैंगन, उसका भी जीनस सेम रहता है लेकिन स्पीसीज अलग होती है, मिलोनजेना। और मकोई, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम। तो इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? तीनों का जो वंश है वो सेम है सोलेनम, लेकिन जाति अलग अलग है। इसी तरह से इन तीनों में क्या समानताएं हैं? इनका जीनस सेम है लेकिन इनकी जातियाँ अलग अलग है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है फैमिली। तो फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली या फिर कुल या फिर फैमिली। तो एक बात तो आपको ध्यान रखनी, जो फैमिली जो हम अनुलग्न लगाते हैं नाम के लास्ट में, वो ज़्यादातर या तो एसी लिखा जाता है, जैसे सोलोनेसी हो गया या लेग्यूमिनोसी हो गया या लिलिएसी हो गया, फेबिसी हो गया, या हम इसमें लास्ट में ईडी लगाते हैं। जैसे मानव की फैमिली होती है होमोनिडी, तो ये मानव की जगत होता है, मानव की फैमिली होती है। तो ये कुछ कुल हो जाएंगे। इसके अलावा एक होती है फैलिडी फैमिली,
जैसे फेलिस डोमेस्टिका। तो फेलिडी फैमिली में कौन कौन आता है? फेलिडी फैमिली जो बिल्ली के जो भी मिलते जुलते होंगे बिल्ली से, वो सबको फेलिडी फैमिली में रखा गया। तो फेलिडी में कौन आ सकता है? फैमिली में कैट आ सकता है, इसके अलावा टाइगर आ सकता है, लॉयन आ सकता है यानी कि शेर, और आपका पैंथर आ सकता है। क्या आ सकता है बच्चों? पैंथर आ सकता है। इसके अलावा एक कुत्ते की फैमिली होती है जिसको बोलते हैं कैनिडी। कैनिडी। तो इसमें सिर्फ किसको रखा गया है? इसमें डॉग्स को रखा गया है बच्चों। इसमें क्या आते हैं? डॉग्स आते हैं, समझे? इसके अलावा अगर मैं किसकी बात करूं, ऑर्डर या फिर गण की बात करूं मैं, तो ऑर्डर किसके मिलने से बनता है? बहुत सारे, जब मैं कुल को मिला दूंगा, फैमिली को मिला दूंगा, तो क्या बन जाएगा? ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा ऑर्डर क्या होता है? हमारा ऑर्डर होता है प्राइमेटा। क्या है हमारा ऑर्डर? प्राइमेटा। तो प्राइमेटा में कौन कौन आता है बच्चों? प्राइमेटा में मानव आते हैं, प्राइमेटा में कपी आते हैं, कपी में जैसे गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी हो गया, और बंदर आते हैं इसमें, और एक श्रूज होते हैं, उनको भी इसी के अंदर रखा गया है। ओके, कपी और बंदर में विभिन्नता ये होती है कि कपी जो होते हैं उनके आगे के जो हाथों काफ़ी मजबूत और थोड़े से बड़े होते हैं, जबकि जो बंदर होते हैं उनके पैर ज़्यादा बड़े होते हैं और हाथ थोड़े से कमज़ोर होते हैं। तो जैसे गोरिल्ला आपने देखा हुआ मूवी के अंदर ऐसे चलता है वो इस तरह से, तो उसके जो ये हाथ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन इनमें पूँछ नहीं पाई जाती। कपी में पूँछ नहीं मिलती है, बंदर में पूँछ मिलती है, और हमारा जो निकटतम पूर्वज है वो चिंपैंजी है। चलिए, तो ऑर्डर हो गया। ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा ऑर्डर है। इसके अलावा हम बात करें अगर क्लास या वर्ग की, क्लास या वर्ग की अगर मैं बात करूं, तो वर्ग के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं। तो जैसे कि एक वर्ग होता है कौन सा हमारे पास? मैमेलिया। इसको बोलते हैं स्तनधारी वर्ग। तो इसमें सारे स्तनधारियों को रखा गया है जिनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसमें जैसे कि बंदर हो गया या कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सभी किसके अंदर आते हैं? स्तनधारी के अंदर आते हैं। या फिर एक वर्ग होता है जिसको बोलते हैं पक्षी वर्ग, एवीज वर्ग। तो उसमें सारे पक्षियों को रखा गया है। उभयचर वर्ग, उसमें ऐसे जीव रखे गए जो पानी और जल दोनों, पानी पर और स्थल पर दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे मेंढक हो गया। और एक आता है सरीसृप, जिसमें सांप, छिपकली, कछुआ, इन सबको रखा गया है बच्चों। ठीक है, उसके बाद में आता है फाइलम या संघ। तो जैसे एक फाइलम होता है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो इस कॉर्डेटा के अंदर बहुत सारे वर्ग आ जाते हैं। कौन कौन से वर्ग आते हैं बच्चों कॉर्डेटा में? मैमेलिया स्तनधारी आ सकते हैं, उभयचर आ जाते हैं, इसके अलावा पक्षी वर्ग आ सकता है, सरीसृप आ सकता है, और एक मत्स्य वर्ग होता है जिसमें सारी मछलियों को रखा गया है। तो वो भी सब कॉर्डेटा के अंदर ही आती है। यानी बहुत सारे वर्ग मिलके क्या बना रहे हैं? संघ बना रहे हैं। इसी तरह से जब बहुत सारे संघ मिल जाएंगे तब किस चीज़ का निर्माण होगा? तब निर्माण होगा किंगडम यानी कि जगत का। तो जगत, जैसे कि मैं बात करूँ जंतु जगत, तो जंतु जगत में कौन कौन आ सकता है? जंतु जगत में कोर्डेट्स आ सकते हैं और जंतु जगत में नॉन कोर्डेट्स आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा यहाँ पे एक कार्निवोरा शब्द और आता है कि ये कार्निवोरा क्या है? तो कार्निवोरा में बता दो, एक गण होता है ये, जिसके अंदर कुछ फैमिली को रखा गया है। कौन कौन सी फैमिली आती है इसमें? एक है कैनिडी फैमिली और एक है फेलिडी फैमिली। इसके अलावा और भी फैमिलीज आती है, उनसे हमें लेना देना नहीं है, ये दोनों आपको याद करें। कार्निवोरा क्या है? एक गण है। गण के अंदर हमें किसको रखना है? इसको रखना है बच्चों, कैनिडी और फेलिडी को। हालांकि गण में भी कभी कभी कुछ वे आ जाते हैं, सफिक्स आ जाते हैं, तो वो बाद में देख लेंगे हम लोग। फिलहाल ये ध्यान रखिए आप। एक बात और ध्यान रखिए, जो भी फाइलम या फिर डिवीज़न होता है उसके लास्ट में फाइटा लगाया जाता है, PHYTA। और जो वर्ग होता है, जो फैमिली होती है उसके लास्ट में AC लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, इसको नोट कर लीजिए आप। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।